सूत्र हमें मिल जाता है और वो सूत्र हमें अपनी हिसाब से अपनी मति के अनुसार उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। जैसे कि हम जब भी ज्योतिष शास्त्र में पढ़ते थे तो मुंबई के भारतीय विद्या भवन में हमने अभ्यास किया, लेकिन वहाँ पे ग्रहों नक्षत्रों की चाल बता देते थे कि कौन सा नक्षत्र कितने दिन तक कौन सी राशि में रहता है, एक ग्रह किस राशि में कितने दिन तक रहता है, उनकी गति क्या है और किस प्रकार ये प्रमाण करते हैं, कौन से ग्रह का कौन से ग्रह के साथ कैसा संबंध है, शत्रु भाव है या मित्र भाव है, ये सभी सूत्र दिया जाता था। लेकिन फिर उसका जो प्रेडिक्शन है वो हमें अपने हिसाब से करना पड़ता था। जैसे कि सूर्य और शनि ग्रह है वो आपस में शत्रुता रखते हैं, तो अभी कौन सा ग्रह किस हाउस में है, किस घर में है और वो किस प्रकार का फल देगा, वो हमें अपने हिसाब से प्रेडिक्ट करना है और उसका परिणाम निकालना है। तो ये सूत्र जो है वो हमें दिए जाते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या है वो हमें स्वयं करनी पड़ती है, क्योंकि सभी की मति अलग अलग रहती है, सभी अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं और ये समय संजोग और स्थान के हिसाब से इसका परिणाम निकाला जाता है। तो इस प्रकार से समझने की बात यह है मित्रों कि हम आपके समक्ष जो रखते हैं वो हम जो पढ़ते हैं वो आपके समक्ष एज इट इज़ रख देते हैं, फिर इसकी व्याख्या करना वो आप अपने पे निर्भर करता है कि किस तरह आप इसकी व्याख्या करते हैं। तो आइए मित्रों, हम आज अपनी यात्रा में प्रवेश करते हैं और आज हम राजा जनक और अष्टावक्र जी का संवाद और इसमें 5वां अध्याय है आज का, और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अंत में वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि मित्रों ऐसी ही बातें आपको इस चैनल पर ही मिलेगी। तो मित्रों, सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को ये अवश्य पता होना चाहिए कि हमारे शास्त्र कौन से हैं, हमारे कौन से शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। संस्कृत पढ़ना आए ना आए, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है वो तो हमें पता होना ही चाहिए, और हम भी यही प्रयास करते हैं और आपके साथ ये शेयर करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम इस अष्टावक्र गीता में जो श्लोक दिए हैं उसका अनुवाद हम आपके सामने रखते हैं, आपको सिर्फ उसकी व्याख्या अपने हिसाब से करनी है। तो आइए हम शुरू करते हैं 5वां प्रकरण, दृश्यमान जगत की असत्यता। किसी भी वस्तु के साथ तुम्हारा तादात्म्य नहीं है, तुम स्वयं शुद्ध हो, फिर क्या छोड़ना चाहते हो। व्यष्टि अथवा समष्टि शरीर को इसी प्रकार विचार के द्वारा छोड़ते हुए तुम मुक्त हो जाओ। जैसे समुद्र से बुलबुले उठते हैं वैसे ही तुमसे ये दृश्य पदार्थ उदय हो रहे हैं। इस प्रकार एकमात्र आत्मसत्ता को ही जानकर तुम मुक्त हो जाओ। यद्यपि जगत प्रत्यक्ष दिख रहा है तथापि तुम्हारे शुद्ध स्वरूप में इसका अस्तित्व नहीं है। यह तो भ्रमवश रज्जु में सर्प के समान दिखने लगा है। ऐसा निश्चय करके तुम मुक्त हो जाओ। तुम पूर्ण हो, तुम यह जानकर कि सुख दुख आशा निराशा और जीवन मृत्यु समान ये मुक्त हो जाओ। इस प्रकार 5वां प्रकरण यहाँ पे समाप्त होता है और 6ठा प्रकरण जिसका नाम है आत्मा और प्राकृतिक जगत की समानता का अनुभव। मैं आकाश के समान अनंत हूँ और प्राकृतिक जगत घट के समान है, यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में न तो इस जगत का त्याग है, न ग्रहण है और न तो लय ही है। मतलब अनंत देश की दृष्टि से अल्प देश नहीं होता। मैं महासमुद्र के समान हूँ और यह प्रपंच तरंग के समान, यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में न तो इस प्रपंच का त्याग है, न ग्रहण है और न तो लय है। यानी कि कारण की दृष्टि से कार्य पृथक नहीं होता है, कार्य और कारण एक साथ समाया हुआ होता है।
मैं शिव के समान हूँ और मुझ में रजत के समान विश्व की कल्पना हुई है। यही ज्ञान है। ऐसी स्थिति में न जगत का त्याग है, न ग्रहण है और न तो लय है। इसका मतलब यह है कि यहाँ जगत को आत्मा का विवर्त बतलाया है। भ्रांतिजन्य कार्य कारण आदि भाव नहीं होते। मैं समस्त भूतों में हूँ और सब भूत मुझ में है। यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में इस जगत का न त्याग है, न ग्रहण है और न लय है। इसके बाद 7वां प्रकरण है ज्ञानी की जगत से असंबंधता। मुझ अनंत महासमुद्र में मन की वायु से प्रेरित होकर जगत रूप नौका इधर उधर घूमती रहती है। इससे मुझे कोई चीड़ नहीं है। मुझ अनंत महासमुद्र में यह जगत की तरंग स्वभाव से ही उठे या न उठे, न तो इससे मेरी वृद्धि होती है और न कोई क्षति। मुझ अनंत महासमुद्र में यह विश्व केवल कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत और नाम रूप से रहित हूँ। यही मेरी निष्ठा है। शरीर आदि में मैं आत्मा नहीं हूँ और न तो मुझ अनंत शुद्धात्मा में शरीर आदि है। अतः मुझ में न तो आसक्ति है न स्पृहा। मैं परम शांत हूँ। यही मेरी निष्ठा है। कैसा आश्चर्य है कि मैं केवल चित स्वरूप हूँ और यह जगत इंद्रजाल के समान है। अब मुझे क्यों और किसमें त्याज और ग्रहण की कल्पना हो। प्रकरण 8वां चित्त की आसक्ति अनासक्ति ही बंधन मोक्ष का कारण। जब चित्त कुछ चाहता है, किसी के लिए शोक करता है, किसी वस्तु को छोड़ता पकड़ता है और किसी वस्तु से रुष्ट एवं तुष्ट होता है, तभी बंधन है। जब चित्त चाह, शोक, त्याग, ग्रहण, हर्ष और रोष से रहित होता है, तभी मुक्ति है। जब चित्त किन्हीं दृष्टियों में आसक्त है, तब बंधन है। जब चित्त किसी भी दृष्टि में आसक्त नहीं है, तब मोक्ष है। जब अहम भाव का बाध है, तब मोक्ष है। जब कहीं भी अहम भाव है, तब बंधन है। ऐसा जानकर अपेक्षा से न तो किसी को पकड़ो और न छोड़ो। प्रकरण 9वां वासना ही सुख दुखादि द्वंद्वों का कारण। यह किया और यह नहीं किया, ये द्वंद्व कब किसके शांत हुए हैं, ऐसा जानकर निर्वेद से त्याग परायण हो जाओ। कोई व्रत मत लो, यानी कि दृश्य की किसी प्रतीति के प्रति कुछ करने या न करने का आग्रह मत करो। ज्ञान का फल अनाग्रह है। हे तात, कोई बिरला ही धन्य महापुरुष ऐसा होता है जिसकी लोगों के रंग ढंग देखकर जीने की, भोगने की और जानने की इच्छाएं शांत हो गई है। यानी कि कर्तव्य, प्राप्तव्य, ज्ञातव्य आदि ज्ञानी को नहीं रहता। यह संपूर्ण जगत मानसिक, दैविक एवं भौतिक ताप से दूषित तथा अनित्य है। इसमें कुछ सार नहीं है। यह निंदित एवं त्याज्य है। ऐसा निश्चय करके यह ज्ञानी शांत हो जाता है। भला ऐसा कौन सा समय है अथवा कौन सी अवस्था है जब मनुष्य सर्दी, गर्मी, सुख दुख आदि के द्वंद्वों से आक्रांत नहीं रहता। इसीलिए उनकी उपेक्षा करके जब जो जैसे मिले उसी से अपना काम चला ले, ऐसे पुरुष को ही सिद्धि मिलती है। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो महर्षि, साधु एवं योगियों के अनेकों मतांतर देख उनसे उदासीन होकर शांत न हो जाए। जो चैतन्य के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके निर्वेद और समता की युक्ति से औरों को भी संसार सागर से तार देता है, वह क्या गुरु नहीं है। तुम पंचभूतों के विकारों को यथार्थ में पंचभूत मात्र ही देखो, तब तुम तत्क्षण ही बंधन मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओगे। वासना ही संसार है, इसीलिए इन सब का परित्याग कर दो। वासना त्याग से ही संसार का त्याग होता है। अब शरीर, अंतःकरण और संसार की चाहे जैसी स्थिति हो, उससे कोई संबंध नहीं रहता है। इस प्रकार इस बोध के साथ मित्रों मिलते हैं हम कल 10वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।